ग्रीन बॉन्ड की खास विशेषता यह है कि ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड है और सारे प्रोजेक्ट्स ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। उसका सर्टिफिकेशन लेने के बाद में पब्लिक के सामने ये ग्रीन बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए इश्यू किया गया था। गुजरात ग्रीन ग्रोथ की दिशा में बहुत सारे कदम ले रहा है। इसके माध्यम से लोगों की जन भागीदारी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हो वो इंश्योर किया जा रहा है। आज सूरत महानगर पालिका ने ग्रीन बॉन्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ लॉन्च किया। भारत का पहला बीआरटी कॉरिडोर डिक्लेयर करने वाला महानगर पालिका गुजरात का सूरत महानगर पालिका है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 एंड नेट जीरो 2070 को पूरे भारत में अमलीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री की उपस्थिति में सूरत महानगर पालिका का 200 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी एंड बेल रिंगिंग सेरेमनी हुई है। ये जो 200 करोड़ का ग्रीन बॉन्ड है, इसका पैसा एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट जैसे सोलर, विंड एनर्जी, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। पर इस ग्रीन बॉन्ड की खास विशेषता यह है कि ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड है और सारे प्रोजेक्ट्स ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। उसका सर्टिफिकेशन लेने के बाद में पब्लिक के सामने ये ग्रीन बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए इश्यू किया गया था और इसको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद लोगों से मिला है। 8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये ग्रीन बॉन्ड। इसलिए प्रधानमंत्री श्री के जन भागीदारी का जो ये मॉडल है उसको इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में जोड़ के ग्रीन फाइनेंसिंग एंड ग्रीन ग्रोथ की दिशा में गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में आज एक बहुत ही ऐतिहासिक इनिशिएटिव यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग सेरेमनी और बेल रिंगिंग सेरेमनी में हुआ है। कितना महत्वपूर्ण मानती हैं इस तरीके का जो ग्रीन ऑडिट जिस तरीके से लिस्ट हुआ गया, कितना महत्वपूर्ण मानती है इस तरीके के कदम को आने वाले भविष्य में? प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में भारत अभी चौथे नंबर पे है इकोनॉमी की दृष्टि से और बहुत ही तेज गति से इकोनॉमी में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर साथ में प्रधानमंत्री श्री के एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के विजन को, अर्न वेल एंड लिव वेल के कॉन्सेप्ट को सार्थक करने के लिए ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को जोड़ना बहुत जरूरी है और इसलिए गुजरात ग्रीन ग्रोथ की दिशा में बहुत सारे कदम ले रहा है। इसके माध्यम से लोगों की जन भागीदारी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हो वो इंश्योर किया जा रहा है और लोग अपना इन्वेस्टमेंट रीजन के साथ में, एनवायरमेंट के साथ में कर सकें और साथ में ये ग्रीन बॉन्ड उनको अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की भी अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री श्री ने म्युनिसिपल बॉन्ड्स के जो रिफॉर्म्स लिए हैं और शहरों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का जो एक काम लिया है उसमें ग्रीन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल पब्लिक इश्यू वाला प्ले करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने आज ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग की मुंबई में। आप इस ग्रीन बॉन्ड को कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस ग्रीन बॉन्ड? आदरणीय प्रधानमंत्री से ने विश्व में बोला है कि हम 2070 में नेट जीरो कंट्री बनाएंगे और विकसित भारत 2047 का उस संकल्प लिया है। तो सूरत महानगर पालिका लास्ट 5 ईयर से कहीं न कहीं परिवार लक्षी कार्यक्रम कर रहे, इनोवेशन कर रहे। तो आज सूरत महानगर पालिका ने ग्रीन बॉन्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ लॉन्च किया। जो ये प्रोजेक्ट जो पैसा आएगा, हमने 15% रिटेल रखा, तो सूरत की प्रजा का पैसा इसमें लगे तो प्रोजेक्ट में उसकी जन भागीदारी लगे कि हमने भी ग्रीन एनवायरमेंट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है 2070, हमने भी कहीं न कहीं उसमें योगदान दिया। वो भावार्थ है हमारी ई विकल्प देश में जब पहली बार आया तो हमने डेडिकेट ई विकल्प पॉलिसी को लॉन्च किया 2020 में। तो आज 5 साल के बाद पूरा गुजरात का 35% ई विकल्प आज सूरत में है। तो अपने आप में हमने बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया ई विकल्प पॉलिसी को। हमने 2025 में ग्रीन ई व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया। हम नेक्स्ट 5 साल हाइड्रोजन प्रेरित ई व्हीकल, हम 2 व्हीलर 3 व्हीलर टेम्पा को हम उसको प्रेरित करें, उसको 0% टैक्स ले रहे। तो ज्यादा में ज्यादा ई व्हीकल आए और प्रधानमंत्री से का जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है, हम कहीं न कहीं उसको बल देने के काम कर रहे हैं। गुजरात देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के मामले में
पोल्यूशन कम करने के मामले में, इस तरीके के मामले में हमेशा से जो है अग्रेसर रहा है। आने वाले दिनों में गुजरात के भविष्य को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं बात कर रहा हूँ 2070 का जो प्रधानमंत्री का मंत्र है, पर सूरत उसको पहले अचीव कर लेगा, क्योंकि हमारा जो बिजली का बिल आ रहा है, हम 28% रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स से हम आज पैदा कर रहे हैं, तो 28% तो बिल आता ही नहीं है। और मैं आपको बात करूं कि भारत का पहला बीआरटी कॉरिडोर डिक्लेयर करने वाला महानगर पालिका गुजरात का सूरत महानगर पालिका है। पूरी बस ई व्हीकल जाएगी। गुजरात का तो 35% ई व्हीकल हमारे पास है, और नए से हमने वापस 5 साल के वो पॉलिसी को रिपीट किया, तो आने साले 5 साल में भी आज सूरत में सभी ई व्हीकल डीलरों के पास गाड़ी का वेटिंग चल रहा है ये पॉलिसी लॉन्च करने के बाद। तो हमने कहीं न कहीं आज प्रधानमंत्री जी का मंत्र है नेट जीरो का, उसमें सूरत अपने आप में एक अलम कदम से चल रहा है और प्रधानमंत्री के मंत्र को साक्षात करने की कोशिश कर रहा है।